ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतिस्वामी जी महाराज को हमारा प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण जो गीता के गायक हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन्हीं के वाङ्मय पर चर्चा हो रही है आजकल, गीता, भगवद गीता। अभी तक ये एक पिछले 3 बार से भगवद गीता में जो स्थितप्रज्ञ लक्षण है, अध्याय 2 भगवद गीता के सांख्य योग में 55 से लेकर 72वां श्लोक तक जो 18 श्लोक है, अंतिम 18 श्लोक सेकंड चैप्टर का, उसको हम स्थितप्रज्ञ लक्षण कहते हैं। प्रज्ञा में स्थित, ज्ञान में स्थित, और अत्यंत सिंपल भाषा में कहें तो एन एक्सेलेंट पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति जो है, ज्ञानी व्यक्ति जो है, ज्ञानी, सुधी, बुद्धिमान, ऐसे कोई व्यक्ति जो है उसका बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं। क्या क्या गुण है, उसी गुण को हम लोग स्थितप्रज्ञ लक्षण के नाम जानते हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछा था 54वां श्लोक में, स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। उसका आंसर एक एक करके भगवान कृष्ण दे रहे हैं। अब हम लोगों ने 55, 56, 57 3 श्लोक पढ़े थे। आज हम 58 का श्लोक पढ़ेंगे। ऐसा जो कोई ज़रूरत नहीं कि सारे, अब थोड़ा और 2-3 पाठ करके समाप्त करेंगे। आज पढ़ेंगे 18 श्लोक। यदा संहरते चायम कुर्मंगा नीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयम कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे भी जब यह पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के रूप रस आदि विषयों से सब तरह से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर हो जाती है। क्या करना है? इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय का जो विषय वस्तु है जिसके ऊपर चलता है। फिर हम आपको पुनः आपको ले चलते हैं यमराज के जो नचिकेता के साथ बातचीत है, डायलॉग। उसमें भगवान कृष्ण या अपने यमराज उनको बोलते हैं कि जो 5 इंद्रिया 5 घोड़े हैं, इंद्रियाणि हयानाहु विषयान तेषु गोचरान। इंद्रिया 5 इंद्रिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियां हैं। एंड एवरीथिंग, इच वन ऑफ दिस इज सो पावरफुल, अत्यंत बलिष्ठ है वो, और सब दौड़ रहे हैं। हयान घोड़ा जो है, कहाँ पर घोड़ाता है, कहाँ पर दौड़ते हैं? इंद्रिय के वस्तु, विषय वस्तु जो है। आंखों के लिए विषय वस्तु है दृश्यमान जगत, सारा जगत है। जगत में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ भी है, बहुत। हमारा कर्तव्य है एक आध्यात्मिक साधक के नाते हमको अच्छी बातें देखना, ईश्वर का रूप का दर्शन करना, अच्छे पवित्र वस्तु का दर्शन करना, ये सब। लेकिन बहुत सारे लोग उस इंद्रियों का व्यवहार गलत, अपवित्र, कुत्सित वस्तु देखने में करते हैं। तो इसलिए इंद्रिय का काम देखना, अब उसको हाउ टू कंट्रोल इट, ये हमारा मन के द्वारा कंट्रोल करेंगे हम लोग। तो अब ये बोलते हैं कि ये जैसे हैं नाक, कान, श्रवण इंद्रिय जो है, शब्द, स्पर्श, शब्द, ये भी दौड़ रहे हैं अपने रास्ते में। इस तरह की 5 इंद्रियां, 5 अपने अपने विषय वस्तु पर दे कीप ऑन रनिंग ऑलवेज कंस्टेंटली।
दौड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक डायरेक्शन में दौड़े। तो इसके लिए हमको इंद्रियाणि है ना हो विषयांश तेजु गोचराम। लेकिन पहले बोल दिया है, क्या बोलते हैं कि मन हमारे क्या लगाम जैसा है, और बुद्धि सारथी है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। मन प्रग्रह में वच, मन है उसका लगाम है। अगर लगाम हो और पावरफुल है, बुद्धि जो सारथी जो घोड़ा को दौड़ाता है, जो घोड़ा गाड़ी को कंट्रोल करता है, लगाम को अपने हाथ में पकड़कर, वो अगर चौकन्ना है बिल्कुल, और इंद्रियां जो अपने लगाम अगर पक्का है, ठीक है, स्ट्रांग है, स्नैप नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, तो हम द जर्नी विल बी वेरी पीसफुल, और ठीक ठीक डायरेक्शन में हमारी जर्नी रहेगी। देन इट विल नॉट बी हॉर्सेस जर्नी, इट विल बी आवर जर्नी। ये हमारी जैसे जैसे हमको जिस डायरेक्शन में जाना है, उसी डायरेक्शन में बुद्धि उसको ठीक चलाएगा लगामों के कंट्रोल से। तो अभी यहाँ कहते हैं क्या, लेकिन ये जो अंग जो सारे को अपने समेट लेना पड़ता है अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसे उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण भगवान कृष्ण देते हैं, कुर्मांगी इन कुर्मांग निव सर्व सर्व सर्वसः, कुर्म अंगानी इव सर्वसः। सारे अंगों को कुर्म, कछुआ जो कच्छप जो होता है, तो वो क्या करता है, कुर्म का बड़ा ऐसा वंडरफुल पावर। इमीडिएटली कोई भी अगर डेंजर उसको सामने आता है, नज़र आता है, कोई विपद है, अपने हानि हो सकती है, उसका ऊपर जो वो है कवर है बहुत पावरफुल स्ट्रांग है, तो क्या कहते हैं, इमीडिएटली इट विड्रॉस ऑल द लिम्स। उसका हाथ, ये जो सिर को और हाथ को, पाँव को, जितने भी जो कुछ है सारे को एक खाली के ऊपर केवल उसका सेल जो दिखता है खाली। इट्स वंडरफुल, इंस्टेंटेनियसली वो उसका कर लेता है, जहाँ देखता है ना, इट्स पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो वही बोलता है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ये जब ये पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब तरह से समेट लेता है, रूप रस गंध आदि से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर हो जाती है। तो क्या होता है, देन इट इज़ कंफर्टेबल। तो सारे समेट लेने के बाद शांति से बैठता है, अब हमको कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि ऊपर बहुत पावरफुल अगर डंडा नहीं पड़ेगा वो टूटता नहीं है, बहुत स्ट्रांग है उसका। तो इसलिए वो सारे समेट लेकर कछुआ बेर अत्यंत शांति से चुपचाप निरापद में बैठा रहता है। वही काम हम भी कर सकते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं वही हम भी कर सकते हैं। हम अपने इंद्रियों को भी अंदर समेट सकते हैं। जो बहिर्मुखी से हमको अंतर्मुखी होना चाहिए। एक आध्यात्मिक पुरुष को एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कहते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, हमेशा बाहर की तरफ देखने का है, अंदर की तरफ देखना ही नहीं है। अंदर को देखता नहीं, अंदर झांक के देखना नहीं, अंदर व्हाट इज इनसाइड वो नहीं देखता है। और एक बात यहाँ बताऊँ मैं, बहुत सुंदर बातें शास्त्र में हमारा है कि उसको अंदर हम जो हमको खींचना है, ये कैपेसिटी हमारे में होनी चाहिए। शांति मिलती है वो अंदर के खींच के, उसको सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेने का है। तो ये कैपेसिटी, इसको हम कहते हैं प्रत्याहार। एक पतंजलि योग सूत्र में है, जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार अंदर खींच लेने का है, प्रत्याहार जो बाहर है बाहर को अंदर खींच लेने का है। और वहाँ जब कर सकते हैं अगर, तो इंद्रिय कभी बाहर को नहीं रहेगा। तो बहिर्मुखी अंतर्मुखी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो है, हमको इंट्रोवर्ट हो जाना चाहिए। बाहर की तरफ ध्यान देना नहीं, बिल्कुल भी उसमें कोई आनंद नहीं है, उसमें डेंजर है। इसीलिए जो पतंजलि योग सूत्र में जो है प्रत्याहार, अपने आप को सारी इंद्रियों को अंदर खींचने का है। कछुआ जैसा इट इज़ नॉट दैट ईजी। कछुआ का बाहर है, वो अंदर आ जाएगा, हमारा अंदर नहीं आएगा। आंखें वहीं रहेंगे, कान वहीं रहेगा, लेकिन हमको बाय माइंड अपने आप को कंट्रोल करके इंद्रियों को बाहर जाने नहीं देना है। बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देने का है हमको, उसमें शांति प्राप्त करने का है। एक उदाहरण हम देते हैं ना,
एक शास्त्र में है, कई जगह संतों ने दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील ने अपने पावर पॉजिटिव थिंकिंग में एक उदाहरण भी ऐसे दिया है कि जिससे हम लोग अलाउ करते हैं ना, बाहर जाने के लिए लोग अलाउ करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं एक हूँ, मेरा दोस्त, कई सारे फ्रेंड से समय समय पर वो लोग आते हैं, जब इच्छा उनको हुई हैं, क्योंकि मैं इतना उनके इतना ज़्यादा क्लोज हैं कि जो मेरे कहा के बुलाएंगे, दस्तक करेंगे दरवाजे में मेरे, मैं दस्तक के दरवाज़ा खोलूँगा और चलो चलते हैं घूमने। फिर बाइक उठाया, कार उठाया, कुछ करेगा, चल दिया, जाके खूब मस्ती मारे, अड्डा मारे, खाए पिए, आके घर वापस आए। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और हमारा माइंड तो पल्यूट होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहें तो लेट अस से नो टू ऑल दिस थिंग्स। बाहर के जो व्यक्ति हमारे साथी आएंगे, बोले कि तय कर लो कि आज मेरे मित्र आएंगे एज यूजुअल, हमेशा की भांति, सब हर रोज़ की भांति, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मैं अंदर रहूँगा एंड उसी में मेरी शांति है। और आएंगे, दस्तक करेंगे, हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तो वो चले जाएंगे। फिर अगले दिन आएंगे, फिर दस्तक करेंगे, फिर मैं नहीं खोलूँगा, लाइक दिस। या पहले बोल भी दूँगा, बोल भी सकता हूँ कि नहीं, मेरे को और बाहर जाना नहीं है, बट दिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे करेंगे, तो मेरा मित्र है, इतने साल से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो करते आ रहे हैं, लेकिन आज मैंने तय कर लिया कि नहीं, मुझे अब नहीं करना है। सेट नो टू सर्टेन थिंग्स, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, जो हमारे चारित्रिक दोष बन जाता है, जो हमारे आध्यात्मिक साधना में हमको पीछे खींचता है, आगे नहीं बढ़ाता है, उनको हमको ना बोलने की चाहिए। कंसंट्रेटिंग ऑन द एसेंशियल ऑफ लाइफ, जो अत्यावश्यक चीज़ें हमारे जो है उसको हम करें, उस काम को करें। जो एसेंशियल बिल्कुल नहीं है हमारे लिए, एब्सोल्युटली यूजलेस हमारे लिए, उसको न करने का एक कसम खाएं। और धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है, मेरा मित्र मंडली थोड़ा नाराज़ होंगे मेरे से कि तुम नहीं आए, इतने दिन से दोस्ती तोड़ दी, चलेगा, उनके नाराज़ होने चलेगा। लेकिन उसके द्वारा अगर हम अपने आप को अगर सेफ कर लिया, आनंद में रखने के लिए अगर होता है, तो धीरे धीरे क्या है, जो बहिर्मुखी हमारी इंद्रिया है उसका हमको धीरे धीरे अंतर्मुखी करना पड़ेगा। सो अंदर है एंड उसमें हमारी शांति है। ठीक वही बोलते हैं प्रत्याहार के प्रत्यय इज वेरी पावरफुल। प्रत्याहार जो है, सारी इंद्रियों को बाहर घूम रहे हैं, लेट्स नो, आओ, चलेगा नहीं ना, कम मेरे पास आ जाओ, मैंने ही छोड़ा है तुमको बाहर। छोटा बच्चा खेल रहा है, माँ ने उसको खेलने दिया है, बट माँ का नज़र हमेशा बच्चे के ऊपर है। बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, जहाँ देख रहा है गलत दिशा में जा रहा है, उसको इमीडिएटली वापस, नहीं बेटा वहाँ नहीं जाने का। तो यही जो एक जो माँ कंट्रोल रखता है, ठीक उस तरह का हमारा जो सब्जेक्टिव माइंड है, माइंड के दो पार्ट है, सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माइंड गोज ऑन डूइंग वर्क, छोटा सा पोस्ट, बट सब्जेक्टिव माइंड इज सो पावरफुल। वो ऑब्जेक्टिव माइंड को बालक जो है, बच्चा, शिशु, उसको अपने तरफ खींच लेता है। तो ये हमारे अंदर कैपेसिटी है। ये जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट की दो टाइप का मन है, उसमें हमको हमारे बोले कि नहीं, तुम अब नहीं जाओगे, मेरा आंखें बंद कर दे, आंखों को हमको बाहर जाने देना नहीं। कान रहेगा, लेकिन उसको तरफ नज़रअंदाज कर देने का है। खाने को इच्छा होगी, आई विल कंट्रोल इट, नो, अब नहीं। सभी पांचों इंद्रिया ठीक है, इसी तरह का ही है। तो ये अगर हम कर पाएंगे तो हम ठीक ये कर पाएंगे। बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का है। ये अगर हम कर पाएंगे तो देखेंगे आनंद से भरपूर, तो हम देन विल बी सेफ इनसाइड। तो ये समय समय पर अनंत काल से हमारे संत जो है पूर्वज अच्छे मार्ग में चले हैं एवं हमको अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करके गए हैं। अब ये हमारे अपने ऊपर है, और हमारे जो हम से ये सारी बातें हैं ना, इसको आध्यात्मिक साधकों के लिए है। तो हम अगर नहीं करेंगे तो खतरा अपने को ही है, हम देख रहे हैं। सो अपने आप को किसी तरह का बोलते हैं अंतर्मुखी करते हुए, वो बाहर जाना देना नहीं है उसको। ठीक जैसे कछुआ करता है,
तब इसी तरह जो कर लेता है, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब तरह से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर हो जाती है। यही होता है स्थितप्रज्ञ के लक्षण। तो हमको अपने द्वारा ही कंट्रोल करना है। नोबडी एल्स इज कमिंग टू कंट्रोल अस। ये भाई ये पक्की बात है। उद्धरेत आत्मनात्मानं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। ये हम अपने दुश्मन हैं, हम अपना मित्र भी है। हमारे मन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा मन हमारा बहुत बड़ी एक दोस्त बन जाता है। और कंट्रोल अनकंट्रोल माइंड जो है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बस में नहीं है, तो ये हमारे महान दुश्मन बन जाता है। तो प्रश्न हमारे ऊपर अभी है डर कि हम मन को दोस्त बनाना चाहते हैं कि दुश्मन बनाना चाहते हैं। नेचुरली आंसर ये होगा कि मन मेरा अपना ही एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमारा मित्रवत व्यवहार उसके साथ करें, बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली। लालयत मतलब उसको बालक जैसा, चित्त बालकम बोलते हैं ना, ठीक है, बड़ा प्रयत्नेन बोलते हैं कि प्रयत्न करते हुए लालयत चित्त बालकम, उसको बालक जैसा मन हमारा मन, ये जो बुद्धि जितना है ना, मन अंतःकरण ये सब बालक भांति है, उसको उसी तरह कंट्रोल करके हम अपने ठीक ठीक काम में लगाएं एवं हमारा आध्यात्म में प्रगति करें। यही आज के जो 58वां श्लोक है, इसके बातें हैं। फिर आगे और कभी आगे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।